एक फूलों का गमला ऊपर से नीचे गिरकर टूट गया। ये देखकर बूढ़े आदमी के मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर किसी दिन मैं भी ऊपर से गिर गया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, कहीं मेरी भी जान न चली जाए। जितना वह सोचता उतना ही डर बढ़ता जाता। आखिर उसने तुरंत सामान पैक करवाया और रातों रात शहर का फ्लैट छोड़कर गांव के अपने छोटे से घर में रहने चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी तस्वीर टांगी और टूटे हुए गमले को सजावट की जगह पर रख दिया। लेकिन तभी सीढ़ियां चढ़ते समय उसके हाथ से किताबें गिरकर पूरे फर्श पर बिखर गईं। ये देखकर वह फिर घबरा गया। वह सोचने लगा, अगर किसी दिन मैं सीढ़ियों से गिर गया तो शायद मेरी मौत का किसी को पता भी नहीं चलेगा। काफी देर सोचने के बाद उसने एक और फैसला किया। इस बार उसने दूसरे शहर में एक मंजिला घर खरीद लिया। उसे लगा कि अब तो कोई खतरा नहीं रहेगा। वह जल्दी जल्दी वहां रहने आ गया और अपना सारा सामान करीने से सजा दिया। लेकिन तभी उसके हाथ से चाय की केतली छूट गई और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। केतली को टूटता देखकर उसे फिर अपनी ही याद आ गई। वह सोचने लगा, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। अगर इस घर में मेरी मौत हो गई तो शायद मेरे शरीर से बदबू आने तक किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उसका डर और बढ़ गया। वह घबराकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन बैठते ही उसका शरीर दीवार से टकराया और दीवार पर टंगी तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई। टूटे हुए शीशे को देखकर उसने तय कर लिया कि वह इस डरावने घर को भी छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे फूलों की क्यारी में जा गिरा। उसे लगा कि अब तो उसकी जान गई। लेकिन जब वह उठा तो उसे एहसास हुआ कि उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। उसी पल उसका सारा डर गायब हो गया। टूटे हुए गमले को देखते हुए वह मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि वह 90 साल का बूढ़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा बन गया है। कुछ देर सोचने के बाद उसने टूटे हुए गमले को पूरी तरह हटा दिया और फिर खुद ही आंगन की मिट्टी में बैठकर एक पौधा लगाने लगा, मानो अब वह डर के साथ नहीं बल्कि जिंदगी के साथ जीना सीख चुका हो।